गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 13 चैप्टर एनिमल इन मिथ्स एंड लेजेंड्स। ठीक है, तो इन मैथोलॉजी एंड लेजेंड वी कम अक्रॉस सम अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एनिमल विथ सुपर पावर। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही मैथोलॉजी मतलब क्या होता है, पुराने ज़माने में जो किस्से कहानियाँ होती हैं जो हम लोग को दादी माँ वगैरह सुनाती हैं और हम लोग बुक्स वगैरह में भी पढ़ते हैं, तो उन सब में कुछ डिफरेंट टाइप के फिगर्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं जिसके पास सुपर पावर होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पहला फिगर है, ये है किंग ऑफ बर्ड्स एज रेफर्ड एज हिंदू मैथोलॉजी। इसको क्या कहते हैं, गरुड़ कहते हैं। तो ये जो है एक गरुड़ एक बर्ड होता है जो कि हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू कहानियाँ में ये दिखते हैं। तो इसका नाम क्या है, गरुड़ है। सेकेंड फिगर है क्रिएचर दैट इज़ हाफ ह्यूमन एंड हाफ हॉर्स अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी। तो ग्रीक मैथोलॉजी में क्या होता है, एक हाफ हॉर्स रहता है, आधा घोड़ा रहता है और आधा आदमी रहता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सेंटोरियस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड फिगर पे। A horse with a single horn on its forehead in popular Chinese folklore। मतलब कि एक जो घोड़ा रहता है उसमें एक सिंग रहता है। ठीक है, ये चाइनीज लोग की कहानियाँ होती है ना, उसमें ये मिलता है। ठीक है, इसका क्या नाम है, क्विलिन है। अब आते हैं फोर्थ फिगर है द विंग्ड हॉर्स फाउंड कॉमनली इन ग्रीक मैथोलॉजी। तो ये भी एक ग्रीक मैथोलॉजी का एनिमल है जिसमें क्या होता है, घोड़ा होता है और उसमें पंख लगे हुए होते हैं। इसको क्या कहते हैं, पिगेसस कहते हैं। अब है फिफ्थ फिगर, अ फेमस स्नेक ऑफ द 7 नाग्स दैट होल्ड द अर्थ अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी। इसका नाम क्या है, शेषनाग। तो एक नाग होता है, मतलब स्नेक होता है, उसमें कितने सांप होते हैं, तो 7 सांप होते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, शेषनाग। ठीक है, अब आते हैं 6 फिगर, लेजेंडरी बर्ड इन द रामायण दैट ट्राई टू स्टॉप रावणा एज ही कैरिड अवे सीता, जटायु। तो एक जानवर होता है, ठीक है, गिद्ध टाइप का ही होता है वो। रामायण में देखा होगा कि वो सीता को स्टॉप करता है जब रावण ले जा रहा होता है उसको, तो वो उसको रोकता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, जटायु होता है। 7 फिगर है mythical bird that reemerges from ashes of its predecessors। मतलब कि एक ऐसी बर्ड है जो कि मतलब कि मर के फिर से मतलब जिंदा हो जाती है। ठीक है, मतलब कि राख से निकलती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, फोनिक्स है। 8 फिगर है, ये तो बहुत फेमस, आप लोगों ने कार्टून भी बहुत देखा होगा। क्रिएचर दैट हैज़ द हेड एंड अपर बॉडी ऑफ फीमेल ह्यूमन एंड टेल ऑफ फिश अकॉर्डिंग टू ए पॉपुलर फोकलॉर। मतलब ये जो कार्टून वगैरह में भी आता है, मरमेड नाम है, तो आधी लड़की होती है, आधा मछली होती है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ स्किल एंड वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, मतलब कि हम लोग जो जीते हैं, हम लोग जो लाइफ में डेली उठते बैठते लोगों से मिलते हैं, तो हम जो स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो पढ़ाई का हमारा क्या वैल्यू निकलता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम लोगों को अट्रैक्ट करें अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से, अपने टॉकिंग स्किल से। तो हम लोग कैसे सामने वाले को अट्रैक्ट करें कि सामने वाला बोले हाँ ये इंसान अच्छा है और ये इंसान वेल बिहेव्ड है। ठीक है, तो कुछ स्किल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला आपकी बात को सुने, तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। उसके बाद क्या, विट, आपके पास बुद्धि दिमाग होना चाहिए कि सामने वाला क्या बोला, मतलब सामने वाला कुछ बोल रहे हो आप और आप उसको कुछ और बता रहे हो, तो सामने वाला तो आपको बेवकूफ़ी नहीं समझेगा। तो आपको ऐसे बात करना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्ट ले। आर्ट ऑफ सेइंग नो, मतलब कि अगर आपको कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है, आपको कहीं जाने के लिए बोल रहा है लेकिन आपको नहीं जाना, लेकिन आप डायरेक्ट आप किसी को नहीं बोलोगे तो सामने वाले को थोड़ा बुरा लगेगा। तो आपको आना चाहिए कहना कि हाँ मैं नहीं जा पाऊँगा। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड,
हमेशा आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, निगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे आप किसी टीचर के सामने आप कैसे बिहेव करते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने कैसे बिहेव करते हैं, टीचर से रिलेटिव के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये सब आपको आनी चाहिए। ये सब आता है पॉजिटिव एटीट्यूड पे। उसके बाद है फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको कोई हेल्प कर रहा था, आपको उसको थैंक्स भी करना आना चाहिए। अगर आपने गलती की तो सामने वाले को सॉरी भी करना चाहिए। तो ये होता है फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक्नॉलेजमेंट ऑफ गॉड, मतलब गॉड को थैंक करना। राइट बिहेवियर, और सही बिहेवियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को मार दिए और हंसने लगे, या कोई गिर गया और हंसने लगे। मतलब कि इंसान की बिहेवियर भी बहुत मैटर करती है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो मतलब आप कुछ नहीं है। जैसे कि आपको स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, अगर आपका पास शेड्यूल नहीं है, अगर आपका कॉलेज 7 बजे से स्टार्ट होता है, अगर आप 10 बजे उठते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आपको सोने के लिए टाइम फिक्स होना चाहिए, 8 घंटा, 6 से 8 घंटा। 6 घंटा सफिशिएंट है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 घंटे सो सकते हैं, ठीक है। इमोशनल मैनेजमेंट, आप इमोशन को कंट्रोल करना या कहाँ पे आपको इमोशन दिखाना वो आना चाहिए। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है कि कोई भी चीज़ नेचुरली आना। तो आपके पास वो चीज़ नेचुरली क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब वही बुद्धि, आपके पास कितना दिमाग है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके पास गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सिचुएशन हैंडलिंग पे। पहले हमने देखा कि लाइफ स्किल के बारे में, अब सिचुएशन कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। पहला कंडीशन लिखा हुआ है, इफ़ यू आर ऑन स्कूल आउटिंग, वन ऑफ योर फ्रेंड फॉल डाउन एंड ब्रूस्ड हिज नी, व्हाट हेल्प वुड यू अदर। मतलब आपके स्कूल में कहीं पिकनिक पर गए, आपका दोस्त जो है गिर गया और उसके घुटने छिल गए, तो आप क्या करोगे। तो फिर आप पहले, इसका क्या होगा आंसर कि आप उसको पहले फर्स्ट एड दोगे, उसके बाद डॉक्टर को बुलाओगे। लेकिन डॉक्टर के बुलाने से पहले आपको उसको फर्स्ट एड देना पड़ेगा। सेकेंड है, इफ़ यू आर अप्लायंसेस दैट यू आर नॉट यूजिंग, व्हाट वुड यू डू सेव इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी। मतलब कि आप कोई चीज़, जैसे कि आज बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, ठीक है, और आप पंखा चला रहे हो, तो आपको उसको यूज़ नहीं करना है। तो क्या करोगे, आई विल स्विच ऑफ द अप्लायंसेस। मतलब कि आप उस चीज़ को, जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको स्विच ऑफ कर दोगे। उसके बाद है, इफ़ अ पर्सन बर्न्स हर और हिज हैंड ड्यूरिंग कुकिंग, व्हाट वुड यू डू टू हेल्प। मतलब कि अगर अगर कोई पर्सन को, जैसे आपकी मदर है या सिस्टर, वो कुकिंग कर रही हो और उसका हाथ जल जाए, तो आप क्या करोगे, उस पर पानी डालोगे या उसका हाथ वगैरह जो भी पार्ट जला है उसको बोलोगे पानी में रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, इफ़ अ पर्सन इज ईटिंग हैस्टली एंड सडन चॉक्स ऑन अ बिग पीस ऑफ फूड, व्हाट वुड यू डू। तो जैसे कि एक कोई इंसान, कोई आपका फ्रेंड ही है सपोज, वो जल्दी जल्दी खा रहा और उसका खाना क्या वो अटक जाए, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, तो बोलोगे, आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि वो खाना को उगले, ट्राई टू स्पीड, मतलब उगलने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ कंडीशन क्या है, इफ़ योर फ्रेंड लाइज टू यू एंड यू नो द ट्रूथ, व्हाट वुड यू डू। मतलब कि अगर आपका फ्रेंड आपसे बोलता है, कुछ बोलता है और आपको पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो आप उस समय क्या करेंगे। तो फिर ये नहीं कि आप गुस्सा कर लेंगे, आप उससे कभी बात नहीं करेंगे, आप नॉर्मली जाएंगे, उससे पूछेंगे कि फ्रेंड तुमने झूठ क्यों बोला, हो सकता है कोई रीज़न होगा इस वजह से झूठ बोला हो, तो पैनिक नहीं होना कि उसने मुझसे झूठ बोला, ठीक है। अब है सिक्स्थ कंडीशन, अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंस योर क्लास एंड ऑल अदर स्टूडेंट टीज हिम, व्हाट वुड यू डू। मतलब कि एक नया स्टूडेंट, ये तो होता ही है, एक नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है और दूसरे बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, तो तुम आप क्या करोगे, तो आप उसको कंफर्टेबल फील कराओगे, उसके साथ फ्रेंडशिप करोगे, दूसरे को समझाओगे कि ऐसा करना गलत है, ठीक है। अ डोमेस्टिक हेल्प स्टील्स योर पॉकेट मनी, व्हाट वुड यू डील विद इट। तो
अगर आपके पास कोई सर्वेंट है, वो जॉब कर रहा है आपके पास, लेकिन वो आपकी पैसे चुरा रहा है, तो आप क्या करोगे? ये नहीं कि आप ये वो करोगे, आप जाके चुपचाप अपने पेरेंट्स से बोलोगे, आपके पेरेंट्स उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। अब है 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। तो दुनिया में 7 अजूबे, मतलब यूनिक चीज़ें, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दूसरा है माचू पिचू पेरी, तीसरा है द कोलोसम इटली, फोर्थ है अपना प्यारा भारत में ताजमहल, और फिफ्थ है क्रिस्ट ऑफ रेडमियर ब्राज़ील, 7 है पेट्रा जॉर्डन, 8 में है सीजेन इट्जा मैक्सिको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये 3 चैप्टर नहीं, 4 चैप्टर आज मैंने पढ़ाया था, आप इसको पूरा रिवीजन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे फिर पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट चैप्टर लूँगी। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक